इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महर्षि जी कहते हैं जिसको सेवा की भाववृत्ति है उसको विश्वास होगा और फिर वही चरण लेकर आपके तीर्थ की ओर चल पड़ेंगे। सारे अंग एक साथ जो कर्मेंद्रिय हैं लगी रहे। देखिए संसार के व्यवहार को कोई रोक नहीं रहा है। इसके आश्रय में हम भरत भैया का स्मरण करते हैं। प्रभु की आज्ञा थी भरत जी के लिए गुरुदेव भगवान से और सुमंत्र काका से भी कि भरत जी आए तो प्रभु मेरे भाव को सुनाइएगा, नीति का त्याग नहीं करेंगे, सभी माताओं को समभाव रखकर उनकी सेवा करेंगे, राजपद स्वीकार करेंगे और जो आप प्रकाश दें उसी के आश्रय में वो संचालन करेंगे। ये सब बातें तो तब हो जब भरत जी अपने को राजा मान लें। मानते नहीं। भरत जी राजा किसको मानते हैं? बोलिए, राम जी को। संपत्ति सब रघुपति कहे आई। अयोध्या जी की जो संपत्ति है वो श्री रघुनाथ जी की है। कारण क्योंकि पूज्य पिताजी ने सर्वप्रथम यह संकल्प ले लिया था मन में कि युवराज पद पर राम जी बैठेंगे, तो जब राजा न होता है धरा पर तो जो युवराज होता है वही राजा के संकल्पानुसार उस राज्य का राजा बनाया जाता है। पिताजी ने संकल्प लिया राजा तो राम जी और हम सेवक। ये बड़ा कठिन है। अपने को सेवक मान लेना और उस जीवन को जीना ये सरल काम नहीं है, बहुत विरल है, बहुत कठिन है। आज का जीव तो मौका ही ढूंढता है कि हम कब राजा बने। सेवक कोई रहना नहीं चाहता, हर आदमी राजा बनना चाहता है, लेकिन जो भगत होता है वो स्वामी को ही राजा मानता है, राजा को ही राजा मानता है। आप सब लोग जानते हैं भरत जी ने जो यात्रा अयोध्या जी से और चित्रकूट तक बनाई, उस पूरी यात्रा में 9 दिन का समय लगा। भरत जी राम चरण दर्शन करने के लिए अर्थात राम तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं। चरण राम तीर्थ चले जाए, ये प्रसंग है। भरत जी कहां जा रहे हैं? तो राम जी के चरण दर्शन करने जा रहे हैं। भाई तीर्थ क्या है? जहां राम जी का वास वहीं तीर्थ, जहां सदगुरु का वास वहां तीर्थ, जहां दिव्य नदियां वहां तीर्थ। लगभग सभी तीर्थों में परिक्रमा होती है। बड़ा भारी कलयुग आ गया है लोग कहते हैं, और इस कलयुग में भी सब जगह तीर्थ यात्रा हो रही है। कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं करोड़ों लोग यात्रा कर रहे हैं। तो कहाँ गया कलयुग? कहीं नहीं, मन में बैठ गया। हम बाहर निकले। ये युग स्मरण का युग है, भगवान नाम स्मरण का युग है कलयुग। इस समय हम आप निरत रहेंगे, लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे, मानव जीवन को धन्य धन्य बना लेंगे। महर्षि जी
चरण राम तीरथ चले जाहीं, भरत जी राम चरण दर्शन करने चले गए। एक बार भी भरत जी आग्रह नहीं करते हैं, प्रभु ऐसा ही होना चाहिए। क्या? अतुझे विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा कीजिए। हे मेरे ठाकुर, जिसमें आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता किसमें है? धर्म के रक्षण में। धर्म की परिभाषा बोलना सरल है, धर्म तत्व को व्यवहार में पालन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। पूर्ण संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बहुत। प्रवचन सरल है साहब, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। राम जी को गाना सरल है, राम जी को जीना सरल नहीं है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई। रघुपति भगति करत कठिनाई। गा लेना सरल है, बता देना सरल है, सुना देना सरल है, रहना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन हम आप भगत हैं, कोई कठिन नहीं है। बस सहजता बनी रहे जीवन में, निर्मलता बनी रहे, सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित चलेगा सब इनकी कृपा से। तो क्या कहा महर्षि जी ने? चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। राम मंत्र, युगल मंत्र, दीक्षा मंत्र, तुम्हारा मंत्र, मंत्र राज का जप करता, नित्य जप करता, और पूजे ही तुम ही सहित परिवार। परिवार में एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत, ऐसा नहीं है। कुछ दिन बाद दर्शन करेंगे हम सब लोग तो बहुत भाव से बटे हैं, कई विभाग है हमारे, लेकिन एक मंत्र जपा जाए। क्या है? हम सब मां भारती की संतान हैं और एक ही धर्म है हमारा, भारतीय। बस चलता रहे। हाँ, एक ही परंपरा है सनातन, आदि अंत को जा सुन पावा। जितने जितने ये नहर खंड निकलते जा रहे हैं ना, उतने सब सनातन धर्म को हल्का करते जा रहे हैं। एक लहर रहे। सेक्ट जो भी बनते हैं वो सनातन धर्म से ही निकल करके हमको कमजोर बनाते। कोई लाल झंडा डाले है, कोई पीला झंडा डाले है, कोई लाल पीला के बीच में नीला झंडा डाले है। नहीं, झंडा एक, भगत का सबका एक झंडा डंडा रहे। कितने झंडे डंडे बेमतलब। सनातनी मने पंचदेव उपासना। भगवान सूर्य, मां शक्ति जगज्जननी पारंबा, आदि शक्ति दुर्गा मैया,
भगवान शालग्राम, भगवान नर्मदेश्वर और भगवान गणपति, ये पंचदेव हमारे सनातन धर्म के प्रधान देवता। इन्हीं में रहिए, अटकिए भटकिए नहीं। ये सेक्ट तो 10, 20, 50 साल चलने वाले हैं, सब धीरे 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 अपने आप तिरोहित हो जाएंगे। कोई इससे मन नहीं। आया गया, आया राम गया राम। क्या नाम था? तो दया राम। गए पते नहीं चलता है। कभी सेक्ट न बने साहब, मुख्य धारा चलती रहे तभी गंगा जी कही जाएंगी। मुख्य धारा से इधर उधर होने पर नहीं, वो तो नहर जा रही। मुख्य धारा है राम मंत्र राजनित जपई, तुम्हारा पूजहि तुम ही सहित परिवार। आगे क्या है? तर्पण होम करहि विधि, नाना विप्र जवाय देय बहु दाना। मैं बार बार आपको प्रेरित करता हूं, जहां भी आप हैं वहां कुछ दान पुण्य किया करिए। अवसर मत ढूंढिए, जब आप करेंगे तो वही अवसर है। अन्न की प्रधानता रखिए, हाथ से अन्न जरूर जाए। अन्न जाए, वस्त्र जाए, द्रव्य जाए, चाहे ना एक ये सामग्री तो जाए, यही धन्यता दी जाए। कभी जल जाए, कभी अन्न जाए, कभी वस्त्र जाए, विद्या के लिए कुछ पुस्तकें जाएं, ये सब पंच महायज्ञ है। जाए जाता जाए तो धन्यता मिलेगी, जीवन धन्य होगा। और जो करें सत्कर्म दान पुण्य, वो ससंकल्प करें, असंकल्प न करें, ससंकल्प करें। दर्शन क्या कहा? विप्र जवाय देय बहुता, तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। गुरहि माने श्रेष्ठ को, सदगुरु को, संत को, सत्संगी को, विप्र को आपसे अधिक सम्मान करे। सकल भाय से वही सन्मान। सकल भाय माने मनसा वाचा कर्मणा ससम्मान सेवा करे। और ये सब सत्कर्म करने के पश्चात सब करि मांगहिए फल, राम चरण रति हो। मन मंदिर सियर जो सत्कर्म ऊपर बताए महर्षि जी ने, कहते हैं ये सब करने के बाद एक फल केवल कामना करे। क्या? आपके चरणों में प्रीति दृढ़ हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।